महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों को छांटकर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला है, WHO का कार्यकारी बोर्ड गठित हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कोविड-19 से मुकाबले में डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की विशिष्ट संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का मुख्य कार्य विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की नीतियों को प्रभावी बनाने हेतु सलाह देना और सभा के कार्य को सुविधाजनक बनाना है। इस कार्यकारी बोर्ड में स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य 34 यानी 34 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इन सभी सदस्यों को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इस कार्य के लिए चुने गए सदस्य राष्ट्रों द्वारा नामित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कार्यकारी बोर्ड की बैठक का आयोजन एक वर्ष में कम से कम 2 बार किया जाता है, जिसमें पहली बैठक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में होती है। दूसरी बैठक विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक के तुरंत बाद मई माह में आयोजित की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में किया गया था या की गई थी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा एक महत्वपूर्ण WHO ने सजेशन दिया है कि कीटाणुनाशक का छिड़काव खतरनाक हो सकता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विभिन्न देशों को चेतावनी जारी की कि सतह पर कीटाणुनाशक का छिड़काव करने से कोरोना वायरस कोविड-19 को समाप्त करना संभव नहीं है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। WHO ने अपने एक दस्तावेज में स्पष्ट तौर पर कहा है कि सड़कों पर कीटनाशक का छिड़काव अप्रभावी हो सकता है। WHO के अनुसार कोविड-19 अथवा किसी अन्य वायरस के कीटाणुओं को मारने के लिए बाहरी स्थानों जैसे सड़कों और बाजारों में कीटनाशक के छिड़काव की सिफारिश नहीं की गई है, क्योंकि गंदगी या मलबे से यह छिड़काव अथवा कीटनाशक निष्क्रिय हो जाता है। WHO ने अपने दस्तावेज में स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को संक्रमण मुक्त करने के लिए कीटाणुनाशक के प्रयोग की सिफारिश नहीं की गई है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह उस व्यक्ति के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से हानिकारक हो सकता है। दस्तावेज के अनुसार यदि व्यक्ति पर क्लोरीन अथवा किसी अन्य जहरीले रसायनों का छिड़काव किया जाता है तो उसे आंखों और त्वचा में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। WHO के मुताबिक यदि सतह पर कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाना है तो यह कीटाणुनाशक में भिगोए हुए किसी कपड़े या पोछे के साथ किया जाना चाहिए। कि WHO ने एक जारी किया है एडवाइजरी कि भाई आप ऐसा ना करें कि अंधाधुंध छिड़काव करते जा रहे हैं, कोविड-19 के अलावा एक नई समस्या जनरेट हो जाए। चलिए, विश्व मधुमक्खी दिवस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य मधुमक्खी और अन्य परागकणों जैसे तितलियों, चमगादड़, हमिंगबर्ड आदि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले एंटोन जनसा के जन्मदिन 20 मई 1734 के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई। एंटोन जनसा प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को 7 जुलाई 2017 को इटली में आयोजित खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 40वें सत्र में स्वीकृत किया गया था।
वर्ष 2020 के लिए मधुमक्खियों को बचाओ, सेव द बीज के विषय को इस दिवस की थीम चुना गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की थीम मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के संरक्षण पर जोर देता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर मधुमक्खी के तमाम उत्पादों के लाभ, उत्पादन बढ़ाने में मधुमक्खियों की भूमिका और किसानों को खेती के साथ साथ नए व्यवसाय के अवसर मुहैया कराने की संभावनाओं पर चर्चा की जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण था और आप जानते हैं कि ये अगर स्पेसीज़ नहीं होंगी तो बहुत सारे हमारे जो खेत हैं, खलिहान हैं, उनकी पैदावार पे सीधा असर पड़ेगा, यानी परागण इन्हीं के माध्यम से होता है। चलें, नीलम संजीव रेड्डी जी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, चलें देखते हैं। 19 मई 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। भारत के छठे राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजनेताओं में से एक नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा अड़यार मद्रास से और उसके आगे की शिक्षा अनंतपुर जिले के आर्ट्स कॉलेज से हुई थी। कॉलेज के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो जैसे विभिन्न आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नीलम संजीव रेड्डी अपने राजनीतिक कैरियर में कांग्रेस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे और आंध्र प्रांतीय कांग्रेस समिति के सदस्य चुने गए। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, किंतु 13 जुलाई 1977 को पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था। 21 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान दीजिएगा, निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्वों के निर्वाह के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1982 को कार्यकाल से मुक्त हो गए। पद छोड़ने के लगभग 14 वर्षों बाद 1 जून 1996 को नीलम संजीव रेड्डी की मृत्यु हो गई। तो आज इतना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आपको अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।